हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी यहाँ पर हो गई थी मेरी मॉर्निंग के काम की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गुड़िया को बस ये है कि ये कहना नहीं मानती है, तो थोड़ा बहुत इनको वो करने के लिए थोड़ा बस प्यार वगैरह कर रही थी मैं, कि जो कि ये कहना माने। क्योंकि ये ऐसा है कि जहाँ पर भी मैं साफ़ सफाई कर रही थी वहीं वहीं ये वापस वहाँ उसी कमरे में जा रही थी। तो ये होता है, ये बच्चों का कमरा तो नहीं होता है मेरा गंदा, क्योंकि ये इसमें बस हम दिन में सोते हैं। क्योंकि जो हमारे रूम का फ़ैन है वो थोड़ा मतलब काफ़ी स्लो चलता है, तो इसीलिए दिन में हम इसी कमरे में सोते हैं। तो बस यहाँ पर एक चादर लेके रखते हैं हम लोग बच्चों के लिए, सिर्फ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रहता है फ़ैन खुला रहता है पूरी स्पीड में। तो थोड़ा बस पेट में ढकने के लिए मैं थोड़ा ऊपर ये चादर वगैरह बच्चों के डाल देती हूँ। तो बस फिर शाम के टाइम फिर यही होता है बस। तो उसके बाद फिर हम उस कमरे में जाते भी नहीं है वरना, और फिर बस इसी कमरे में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चे टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने सब सही कर दी थी, लेकिन बच्चों के रहने से यहाँ पर ये हमेशा बार बार ये ऐसे कर देते हैं, बार बार ये यहाँ पर ख़राब करते रहते हैं। तो बस फिर ये बच्चों का कमरा ही हो रखा है, हमारा कमरे में बच्चे ही ज़्यादातर रहते हैं। तो बस फिर आज तो मैं बस झाड़ू ही झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैंने इससे नेक्स्ट जो मॉर्निंग थी उस टाइम लगा दिया था। मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन पोछा और एक दिन झाड़ू लगाती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर सारे कमरों की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में साफ़ सफाई कर रही थी। और गुड़िया का ये था कि छोटी वाली जो है, और ये है कि पीहू और एंजल तो अब कहना मान लेते हैं, वो चले जाते हैं जैसे कमरे में मैं सफाई करती हूँ उस कमरे में वो आते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर बस पीहू ये पूछने आई थी मम्मी कि मम्मी ब्रेकफास्ट कब बनेगा। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने उनको बोल दिया था कि मैंने कहा पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगाने दो, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँगी। तो बस यही होता है कि जिस दिन झाड़ू झाड़ू होता है लगाने के लिए, उस दिन ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि ये होता है कि क्या नाम उसका, बस झाड़ू पोछा कर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो किचन में मैं बना रही थी पूरी, क्योंकि मेरी थी नेक्स्ट उसकी नाइट की वो कद्दू की सब्ज़ी बच रखी थी मेरी। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूरी अच्छी लगती है। तो बस फिर मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा मेरा आटा था बचा हुआ, और मतलब बच्चों के लायक, मतलब ब्रेकफास्ट के लायक हो गया था वो आटा। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसकी पूरी बना दी जाए। तो बच्चे भी काफ़ी, मतलब मैं पूरी इतनी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि तला हुआ मुझे खुद भी ज़्यादा पसंद नहीं है, खाना भी नहीं पड़ता है हम लोगों को ज़्यादा तला हुआ। तो बस फिर यहाँ पर मैं बस बच्चों के साथ यहाँ पर वो पूरी बनाने में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर बच्चे कर रहे थे। बच्चों ने बोला कि मम्मी पहले आप सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना दो, तब साथ मिल करके ही करेंगे ब्रेकफास्ट। क्योंकि मेरा ये होता है कि मुझे एंजल को और पीहू को मुझे पूरी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ना बहुत चूज़ी है पीहू, सॉरी एंजल ना, मतलब सब्जी वगैरह ढंग से नहीं खाती है। तो इसीलिए जब मैं खिलाती हूँ तो ढंग से खा लेती है। तो आजकल मेरे पीहू को लग रखा है बुखार। बुखार क्या लग रखा है, मतलब इस चीज़ का, कि बस वो ऐसे बोलते हैं कि मम्मी चाय वगैरह मैं ही बनाऊंगी। कि तो धीरे धीरे थोड़े बहुत ये होता है, जैसे प्लेटें होती है या गिलास वगैरह होता है, तो थोड़े बहुत वो ये साफ़ कर देती है। और जैसे चाय वगैरह होता है हल्का फुल्का, तो और चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये होता है जब भी मैं इसको गैस के पास भेजती हूँ, तो हमेशा मैं खुद भी रहती हूँ, बल्कि मुझे ये बोलती है कि मम्मी जब आप मुझे गैस के पास भेज दो तो आप क्यों आते हो, मेरा फिर फ़ायदा क्या है। पर ये होता है ना, अभी छोटी है वो, उसको इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, और अभी शुरुआती दौर है इसका ये चीज़ें करने का। और जब मतलब बनाने लायक हो जाएगी तब तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये कभी कहेगी भी। क्योंकि अभी होता है कि मैं बर्तन के लिए ना इसको, जैसे नाश्ते के बर्तन होते हैं, पतीलियाँ वगैरह, ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं मैं बोलती हूँ धोने के लिए। मैं सिर्फ जैसे गिलास, चाय के गिलास, पानी के गिलास या प्लेटें वगैरह होती है वो बोलती हूँ मैं इसको धोने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो ये था शाम का टाइम। तो शाम को इसने मुझे बोल रखा है कि मम्मी चाय हमेशा मैं ही बनाया करूँगी आपके लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी। तो मैंने इसको आइडिया दे रखा है कि बेटा कितना कप चाय करना है, कितनी चीनी डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है। लेकिन रहती मैं इसके साथ हमेशा ही हूँ, जब भी मैं चाय वगैरह बोलती हूँ या कुछ भी होता है तो इसके साथ ही रहती हूँ। तो मुझे बार बार बोलती रहती है कि मम्मी आप मेरे पास क्यों खड़े रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे पास खड़े रहते हो, मेरे को लगता नहीं है कि मैं खुद बना रही हूँ, आप बार बार मेरे पास ही रहते हो। तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा, मतलब जब आप चाय वगैरह बनाते हो तो मुझे आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी छोटे हो और गैस वगैरह और गरम गरम जो चीज़ें होती है इससे तो थोड़ा दूर ही रहना बच्चों का ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं उसके साथ एंजल के पीहू के साथ तो यहाँ पर पीहू की चाय बन चुकी थी। तो ये लेकर के आई थी। तो वाकई मैं बताऊँ तो इसने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय बनाई थी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी है तो इसीलिए टेस्टी चाय बनाई थी, ऐसा नहीं है।
वाक़ई इसने मतलब मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं सीधे मना कर देती हूँ कि नहीं बेटा अच्छी नहीं बन रखी है, इसको और सुधारो। लेकिन इसने वाक़ई बहुत अच्छी टेस्टी चाय बना रखी थी। मैं तो बल्कि थोड़ा बहुत मीठा डाल देती हूँ ज़्यादा। इसने मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे नाप-तोल करके डाल रखी थी चाय में चीनी और वग़ैरह, और मतलब काफ़ी अच्छी बन रखी थी, इसने चाय अच्छी बना रखी थी। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अभी भी थोड़ा डर लगता है इसके, अब इसको अकेले गेस्ट के पास भेजना। और ये बार-बार बोलती रहती है कि मम्मी आप ना मुझे सिर्फ़ वहीं से बता दो कि कितना आपने मेरे को मैंने चीनी, दूध वग़ैरह जितना भी डालना है। तो यहाँ पर ये दोनों बहनें अपने लिए दूध वग़ैरह निकाल रहे थे और इसने मेरे लिए चाय निकाल दी थी।